नमस्कार दोस्तों, आज इस कहानी का आखिरी भाग है। बुलबुल और रुद्राज की प्रेम कहानी आज ख़त्म हो रही है। आप लोग इसमें कितना प्यार दे सकते हैं इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। आज की कहानी सुनिए। अपने महबूब के पास होने पर किस हद तक बेचैनी होती है, उस पल को महसूस करना चाहता था रुद्राज। रुद्राज ने कहते हुए बुलबुल की हथेलियों को अपनी उंगली में कस ली। बुलबुल शर्म से रुद्राज में सिमटती चली गई। आज से पहले दोनों के चेहरे पर कभी इतनी नैसर्गिक खुशी की चमक दिखाई नहीं दी थी। सवाल समय के ये 2 सप्ताह कब छू मंतर हो गए पता ही नहीं चला। रुद्राज और बुलबुल को मोबाइल पर भी बात नहीं करने दी जा रही थी। बुलबुल का फ़ोन तो हर वक्त बुआ के पास ही रहता था। दोनों तड़प कर रह जाते। बुआ, थोड़ी देर के लिए हमें फ़ोन दे दो ना, बात तो कुछ तुम करने नहीं दोगी, गेम ही खेल लेंगे। बुलबुल निहित बालक सी बुआ का मुंह ताकने लगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ले लो। बुआ उठकर अजीब में आ गई। इतने में फ़ोन रिंग हुआ। बुलबुल ने स्क्रीन देखी। हाँ, रुद्र का कॉल। बुआ बाहर गई है, जल्दी से बतिया लेते हैं। उम्मा, हमें आपकी बहुत बहुत याद आ रही है। उधर से आवाज़ आने का इंतज़ार किए बिना बुलबुल जल्दी से बोल पड़ी। उधर से हंसी के साथ आवाज़ आई। ओ दादा, अब तो लोगों को केवल एक ही नाम याद रह गया याद करने को। का बिट्टी, लागत है बहुत मिस किया जा रहा है अपने थानेदार साहब को कि इंतज़ार नहीं हो रहा। कहो तो घर ही ले आएं, उसे मिलवा दें तुम्हें। डिम्पल आज पूरी देहाती फार्म में थी। रुद्राज के मोबाइल से डिम्पल की आवाज़ सुनकर बुलबुल झेंप गई। भाभी आप? हाँ मैं। क्यों, हम नहीं हो सकते? नहीं भाभी, वो दरअसल। बुलबुल की बात डिम्पल ने बीच में ही काटी। आहाँ, अब से दी यहीं बुलाना हमें, हमारे घर पर आकर। रुदी को अच्छा लगेगा। ओके दी, बस वो आपने इनके नंबर से कॉल किया तो कुछ भी बोल गए। बुलबुल ने उंगली चबाई। सही है, अभी से भूल जाओ सब कुछ, बस अपने इनको याद रखो। डिम्पल ने बुलबुल की चुटकी ली। बुलबुल चुप हो गई। डिम्पल हंसी। मजाक कर रही हूँ। बाय द वे, मेरा फ़ोन डेड हो गया था, चार्जिंग पर लगा हुआ है। सिवी ने तुमसे बात करनी थी, इसलिए रुदी का मोबाइल उठा लाई। ये लो, बात करो उससे। हेलो मामी। अपने नए रिश्ते का नया नाम सुनकर बुलबुल का रोम रोम पुलकित हो उठा। कैसी हो आप मेरी प्रिंसेस? मैं ठीक हूँ। आप कब आओगी मामू के पास? सिवी की मासूमियत पर बुलबुल मुस्कुरा दी। बहुत जल्द। ओके बाय मामी। सिवी ने मोबाइल वापस डिम्पल को पकड़ा दिया। हाँ तो ननद रानी, कम भाभी, 2 दिन बाद तुम हमेशा के लिए उनकी हो जाओगी। घबराहट हो रही है क्या? दिल टुक टुक कर रहा है ना? सच बताएं तो थोड़ा थोड़ा। बुलबुल शर्माई। हाय ये हया। अच्छा सुनो, कल सुबह 10 बजे तक मैं और शुभम रूदी की चढ़ाई हुई हल्दी देने आएंगे। बाय, रेडी फॉर न्यू जनवरी। गुड लुक। बुलबुल ने शर्माते हुए फ़ोन को वापस दे दिया। इतना काहे लजा रही हो? गेम माँ, गुड्डा गुड़िया के ब्याह देख लियो का? बुआ ने मुस्कुराते हुए बुलबुल से मजाक किया। अच्छा बुआ, कब से मजाक करने लगी तुम हमसे? तुम्हें तो मजाक शब्द से चुभन होती थी जब हम करते थे। बुलबुल के मुंह बनाया। देर सवेर संगत का असर हो ही जाता है। ई काहे करके हमारे मुंह से भी एक मजाक निकल गया। तुमको बुरा लगा हो तो हम क्या करें? बुआ ने उसके कंधे को होले से दबाया। बुलबुल ने उनके हाथ को पकड़कर चूम लिया। हम क्यों मानने लगे बुरा? इसी बहाने हमारे जाने के बाद हमें याद तो करोगी। बुलबुल के शब्दों से बुआ के खिलते चेहरे पर उदासी छा गई। आंखों में चमक की जगह पानी ले ली। एक बार की बुआ ने बुलबुल को अपने कलेजे से लगा लिया। बिट्टी, तुम हमें बहुत याद आओगी, हमें भी याद करोगी ना तुम? हम तुम्हें हमेशा डांट खिलवाते रहे हैं तो हमें भूल तो न जाओगी, जैसे हमारा परिवार हमें भुला गया। बुआ की बात ने बुलबुल का मानो सीना चीर दिया। कैसी बातें कर रही हो बुआ? हम आपको भुला सकते हैं पर अपने परिवार को नहीं।
तुम्हारी तो डांट भी हमें प्यारी है। हमारा बस चले तो हम तुम्हें अपने साथ अपने ससुराल ले जाएं। धत पगली, ऐसे भी कभी हुआ है क्या? लड़की ले अकेले ही ससुराल जाती है हन। बुआ ने बुलबुल को प्यार करते हुए अपनी आंखें अपनी धोती के पल्ले से पोंछ ली। दोनों ही घर सजाए जा चुके थे, मेहमानों से भर चुके थे। घरों ने खूब रौनक मेला लगा हुआ था। हल्दी की रस्म के दौरान सभी महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गा रही थी और साथ ही एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रही थी। संगीत और मेहंदी की रस्में भी इसी तरह निपट चुकी थी। आज बुलबुल का एक परिवार छोड़कर अपने दूसरे परिवार में बसन होने वाला है। बुलबुल का परिवार और नातेदार ठाकुर मेंशन आ चुके थे, पर बुलबुल के आने में समय था। रुद्राज दूल्हा बना बुलबुल के साथ साथ फेरे लेने के इंतजार में एक एक पल गिन रहा था। क्या बात है सर, इतनी टेंशन में काहे दिख रहे हैं? आने वाला तो अपने समय पर ही आएगा ना? पवन ने रुद्राज को खोया देख कहा तो रुद्राज ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। पवन यार, तुम ठंडा लोगे या हम तुम्हें डंडा दें? रुद्राज का जवाब सुनकर पास खड़ा विक्रम मुंह बंद कर हंस दिया और पवन खांसने का अभिनय करते हुए धीरे से वहां से खिसकने लगा। हम ठंडा लेने जाते हैं, तब तक आप इन्हें डंडा दीजिए, विक्रम की ओर इशारा करके बोला। रुद्राज और विक्रम एक दूसरे को देख हंस दिए। मेरी तो शादी है इसलिए नर्वस हूँ, तुम क्यों इतने परेशान हो? रुद्राज ने इंस्पेक्टर विक्रम से पूछा। क्योंकि आप भाभी का इंतजार कर रहे हैं और मैं भाभी की सहेली का। विक्रम ने मुस्कुराते हुए आई विंग की तो रुद्राज ने बड़ी बड़ी आंखें कर मुस्कुराया। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, वरमाला के लिए कन्या को बुलाइए। पंडित की एक आवाज़ में तौड़ी के साथ कई लड़कियां बुलबुल को घर के मुख्य द्वार से मंडप में ले आई। बुलबुल को देख रुद्राज के जहन में गुदगुदी होने लगी। मन में अजीब सी हलचल पैदा हुई। उसकी अधखुली दिखने वाली नसीली निगाहें बुलबुल पर टिक कर रह गई। हाय, इसी दिन के इंतजार में तो हम जी रहे थे, पर तेरी झुकी निगाहों ने हमारा काम तमाम कर दिया। बुलबुल पीच गोल्डन लहंगे में गहनों से सजी हुई गुड़िया जैसे लग रही थी। रुद्राज के पीछे बैठे पवन ने उसके कानों के पास मुंह ले जाकर फिर से उसे छेड़ा। सर, ऐसे बाद में देख लीजिएगा, अभी शादी कर लीजिए, कहीं देखने देखने में ही मुहूर्त न बीत जाए। आप ही की है भाभी जी। पवन, तुम जाकर ठंडा पियो और मेरे पास लीव भी ले आओ, मौसम गर्म होता जा रहा है। रुद्राज ने धीरे से बोला और मुस्कुरा दिया। विक्रम बीच बीच नज़र बचाकर अपनी माँ के साथ बैठी तौड़ी को देख लेता। ये भी सजी हुई किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। आज ही फेरे ले लूं क्या सर के साथ? मैं भी, पर तरुणी उसे देखने से बच रही थी। क्या करें, का करें? ये कुकुरमुत्ता हमें ही देख रहा है, अगर अम्मा ने देख लिया तो लगे हाथ हमारा भी कन्यादान कर देंगी। सोचते हुए अपनी ओर देखते हुए विक्रम को उसने अपने दांत दिखाकर चिढ़ाया तो उसने भी अपनी आंखें भयंगी करके दिखा दिया। तरुणी ने अपना माथा पीट लिया तो उसे हंसी आ गई। बुलबुल शर्माती हुई बैठी शादी की सभी रस्में कर रही थी। आखिर फेरे, सिंदूर और कन्यादान के बाद बुलबुल मिसेज रुद्राज ठाकुर बन गई। विदाई के वक्त बुलबुल का परिवार ठाकुर फैमिली से जाने की आज्ञा लेता है। उन्हें भेजते हुए बुलबुल की आंखें भर आई। वो उनके गले लग के रो दी। रुद्राज के लिए बुलबुल को रोते हुए देखना असहाय था। माहौल में उदासी छा गई। कुछ समय बाद तरुणी के माता पिता के पास जाकर बुलबुल ने हाथ जोड़ दिए। काकी काका, आपकी इजाज़त हो तो आपसे कुछ मांगें। सबकी नज़रें बुलबुल पर जम गई। उसने विक्रम को बुलाकर तरुणी के माता पिता के आगे कर दिया। तरुणी का माथा ठनका। इसने तो सचमुच उसे अम्मा के सामने कर दिया। अब क्या होगा? हम तो गए। वो धीरे से वहाँ से खिसक जाना चाहती थी,
पर उसकी अम्मा ने उसे देखा तो अपनी अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। अम्मा, हमें ऐसे न देखो, हमें नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तौड़ी बौखलाई हुई बोली तो बुलबुल मुस्कुरा दी। हमने कहा था ना तुमसे, ले जाकर खड़ा कर देंगे तुम्हारी अम्मा के सामने। कोई कुछ समझता उससे पहले ही बुलबुल बोली, ये इंस्पेक्टर विक्रम हैं, बहुत काबिल, इनके डिपार्टमेंट में उनके भाई जैसे हैं तो हमारे भी देवर हुए, इसलिए हम अपने देवर के लिए अपनी तन्नी का हाथ आप लोगों से मांगते हैं। बुलबुल की बात सुनकर जहां उसकी फैमिली विक्रम, पवन, रुद्राज और उनकी फैमिली खुश हुए, वहीं तनुड़ी और उसका परिवार हैरान परेशान थे। बेटी, तुम पहली बार हम लोगों से कुछ मांग रही हो तो मना नहीं कर पाएंगे, पर लड़के को हम जानते तक नहीं हैं। उनकी बात सुन विक्रम का मुंह उतर गया। लो, हो गया हमारा कल्याण। अभी तो खुश होना शुरू हुए थे, पर इन्होंने तो हमारी कुर्सी पर खड़ा डंडा मार दिया। आपकी परेशानी लाजमी है बहन, पर विक्रम से अच्छा लड़का आपको तन्नी के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए भरोसा रखो और हाँ कह दो। बुलबुल के माँ पापा ने तनुड़ी की माँ को समझाया। रुद्राज की फैमिली ने भी उसका साथ दिया। तनुड़ी के माँ पापा भी मान गए और विक्रम को शगुन का सिक्का पकड़ाते हुए जल्द ही उनकी शादी करवाने का निश्चय किया। स्पेशल मूवमेंट के लिए रुद्राज और बुलबुल को उनके रूम में ले जाया गया। रुद्राज ने दरवाजे की चिटकनी लगाई और अपनी शेरवानी की बाजू चढ़ाता हुए बुलबुल के पास आया। गठरी जैसी बेड के एक किनारे बैठी बुलबुल को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अब इतनी दूरी किस लिए? जान लेकर मानोगी क्या? बुलबुल की आंखें बड़ी हो गई, उसके होंठ थर्राए, उसके दिल के तार रुद्राज की छुअन से झंझना उठे, सर से पल्लू सरक कर गिर गया। उसकी बाहें खुद ब खुद रुद्राज के कंधे पर जम गई। उसकी चूड़ियों की खनक रुद्राज के कानों में घुल उसे दीवाना बना देने को आतुर थी। दोनों की आंखें रतिभाव युक्त हो गई। रुद्राज ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। बुलबुल की बड़ी बड़ी पलकें स्वतः ही हया से झुकती चली गई, पर ज्यों ही रुद्राज उसके होठों का पराग अपने लेने के लिए उसके चेहरे पर झुका तो बाहर से आवाज़ आई, बुलबुल सुनो। डिम्पल ने दरवाजे पर ठक ठक की। बुलबुल ने घबराकर रुद्राज को खुद से दूर झिटक दिया और दरवाज़ा खोलने जाने लगी। रुद्राज ने उसकी बाह पकड़कर वापस खींच लिया। जाने दीजिए, दीज बाहर खड़ी हैं। बुलबुल को इस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि रुद्राज की ओर देख ही नहीं रही थी। इतने में फिर आवाज़ आई, बुलबुल सुन रही हो ना? देखो, अगर सोने लगी हो तो मैं जाती हूँ। बुलबुल अपनी बाह छुड़ाती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए चल दी। आई थी डिम्पल दरवाजे के उस पार मुंह पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट क्या करूं? बात यही है इतनी ज़रूरी। एक्चुअली मैं कहने आई थी कि मम्मी ने कहलवाया है कल कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है, तो सुबह जल्दी उठ जाना तुम दोनों। ओके, डिम्पल ने कहा तो बुलबुल ने हाँ में सिर हिलाते हुए दरवाज़ा बंद किया। रुद्राज उसे अपनी गोद में उठाकर वापस बेड तक ले गया। जैसे ही उसने बुलबुल को फिर से छूना चाहा, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। रुदी, बात सुन। इस बार डिम्पल और शुभम दोनों ही शिवी को अपनी गोद में लिए उसके सामने खड़े थे। शिवी को नींद नहीं आ रही, इसे अपनी मामी के साथ सोना है। रुद्राज कुछ बोलता उससे पहले ही दोनों भरभरा कर अंदर आ गए और शिवी को बुलबुल की गोद में लिटा दिया। रुद्राज ने अपनी दोनों बाहें फैलाई, वो कुढ़ कर रह गया। लो, बस इनकी कमी थी। आओ तुम ही सो जाओ उसके साथ, मैं गैलरी में सो जाता हूँ। तुम ही बना लो अपनी नाइट को स्पेशल। भला कोई बात है, मुझे पता है जानबूझकर कर रही है ये सब, तू डिम्पल, देख लूँगा। रुद्राज अपना माथा 2 अंगुलियों से सहलाता हुआ बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और हसरत भरी निगाहों से
बुलबुल को देखने लगा। बुलबुल भी शिवी को सुलाते हुए रह रह कर उसे ही देख रही थी। दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। शुभम और डिम्पल उन दोनों की गतिविधियों पर नज़र जमाए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सॉरी बुलबुल, तुम्हारे खास पलों में हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिम्पल ने कनखियों से रुद्राज को देखा जो उस समय उसे ही घूर रहा था। तेरी कसर बाकी थी, ले ले मजे। हाँ, अगर शिवी जिद नहीं करती तो हम नहीं आते, पर इसे अपनी मामी के पास सोना था तो मजबूर हमें आना पड़ा। शुभम ने भी डिम्पल का साथ दिया, पर उसने रुद्राज की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। बुलबुल बस मुस्कुरा कर रह गई। कोई बात नहीं, चलो डिम्पल चलते हैं। देखो बेचारा रुद्र कितना बेचैन उदास हो गया है, बहुत थक गया होगा, नींद भी आ रही होगी। शिवी भी सो गई है, अब इन दोनों को रेस्ट करने दो, काफ़ी रात हो गई है, कहकर शुभम ने सोते हुई शिवी को बुलबुल की गोद से उठाया और डिम्पल को लेकर रूम से बाहर हो गया। उफ, अब सांस आई हमें। अंदर तो रुद्र की जलती हुई नज़रों का एहसास हमारे दिल को धू धू करके जला रहा था। अभी तो हम उसे देख ही नहीं रहे थे, देख लेते तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहते। शुभम की बात सुन डिम्पल ने ठहाका लगाया। खट्टू कहीं के साले का इतना दबदबा पहली बार देखा है, उसकी हंसी कोई सुन न ले, इसलिए शुभम ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा लिया। बस करो देवी, मरवा दोगे क्या तुम हमें? डिम्पल ने अपने मुंह पर अंगुली रख ली, पर कुछ आगे जाते दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। रुद्राज ने बालकनी से आकर टी शर्ट और लोअर डाल लिया। सुनो, तुम भी चेंज कर लो, रात बहुत हो चुकी है, थक जाओगी। गहनों से लदी रही हुई बैठे बैठे रुद्राज अपना लैपटॉप और केस की फाइल खोलकर सोफे पर बैठ गया। बुलबुल उठकर रुद्राज के सामने बैठ गई कि शायद रुद्राज का ध्यान काम से भटक कर उस पर आए। वो प्यार भरी निगाहों से अपलक उसे देखने लगी। रुद्राज ने एक बार नज़र उठाकर उसे देखा, अपनी बाहों हिलाकर इशारे से पूछा अब क्या, पर बुलबुल ने रिस्पॉन्स से पहले ही दोबारा से अपने काम में लग गया। बुलबुल को बहुत जोरों का गुस्सा आया। जी किया कि रुद्राज के लैपटॉप के डेस्कटॉप पर डंडा मार कर तोड़ दे और बोले, पगला गए हो क्या? नई नवेली दुल्हन के मोह प्यार को छोड़कर काम में जिद्दा लगा रखे हो। लो कर लो अब काम तुम, हम चले सोने। पर वो अपना गुस्सा पीते हुए धीरे से उठी और आड़े तिरछे मुंह बनाते हुए अपनी हल्की सी साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई। अभी तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोमांस का गोला फूट रहा था, तो बने हुए थे। डाकू सिंह जी बेसब्र हुए जा रहे थे, वनस्पति घी की तरह चिपके जा रहे थे। अब बोल रहे हैं चेंज कर लो जाकर, है भला कोई बात, मतलब हमारी कौन फीलिंग वूलिंग नहीं है का? काम ही करो तुम, जीवन भर काम ही करोगे, हम भी देखते हैं कैसे छूओगे हमें। हजामत न कर दी तुम्हारी तो कहना। कपड़े बदल करो, बाहर आई तो देखा दरवाजे के बाहर बाथरूम की दीवार से सटकर अपनी छाती पर हाथ बांधे पैरों को गुना करके रुद्राज तिरछा खड़ा बुलबुल को ही देख रहा है। वो रुकी और उसे घूर कर देखने लगी। रुद्राज हंसा तो उसे इनोब्सर्व करते हुए हाथों में लिए कपड़े संभालते हुए नाराजगी दिखाते हुए आगे बढ़ गई। रुद्राज ने उसकी बाँह पकड़कर अपने करीब खींच लिया और गाना शुरू किया। बाहों में चले आओ। रुद्राज के खींचने की वजह से बुलबुल के कपड़े उसके हाथ से छूटकर गिर गए थे और लहंगे की चुनरी नीचे गिरने की बजाय उसके सिर पर गिरकर फैल गई, जिससे उसके चेहरे को आवरण मिल गया। रुद्राज ने उसे हटाते हुए बुलबुल को कसकर अपने सीने से भींच लिया। हो हमसे सनम क्या पर्दा, बाहों में चले आओ। नाराज बुलबुल खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी और छूटते ही बालकनी में दौड़ गई। चले ही जाना है, नज़र चुरा के यूं फिर थामी थी। साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दें,
ऐसा कोई नहीं करता। रुद्राक्ष बालकनी से उसे कमर पकड़ते हुए अंदर बालकनी के दरवाजे के पास ले आया। बाहों में चले आओ। बुलबुल की कमर पर लटकती 3 इंच के स्टेप वाले ब्लाउज की डोरी खोलकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए चूम लिया। बुलबुल अंदर तक सिहर उठी। उसकी नाराजगी जाती रही। वो उसकी बाहों में पिघल गई। रुद्राक्ष उसे अपने आगोश में लेकर वहीं दरवाजे के सहारे बैठ गया। उसकी लंबी पलकों को अपनी तर्जनी से छुआ। सच, ये वेरी ब्यूटीफुल आइज। अपने होठों के मध्य उसने बुलबुल के होंठ जकड़ लिए। भीनी भीनी बहने वाली हवा रुद्राक्ष के साथ साथ बुलबुल के बालों से अटखेलियां कर रही थी। चांदनी से नहाया हुआ दोनों का चेहरा नूरो नूर हो रहा था। चांद उनके मिलन की गवाही दे रहा था। बरसों का सूखा सावन जैसे तपते पर वर्षा हो। अरुणोदय के अंशुकण जो संपूर्ण धारा पर छाए हों। रुद्राक्ष की शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही चलती रही। उसके 3 साल बाद एक दिन फिर ठाकुर मेंशन में जोरों शोरों से जश्न की तैयारियां हो रही थी। रुद्राक्ष और बुलबुल के घर प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। उसके नामकरण के लिए सभी रिश्तेदार पधार चुके थे। तरुणी विक्रम और साल भर के अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ आई थी। बुआ ने बुलबुल और बच्चों की बलैया ली। देख रही हो, कहा था ना तुमसे शुक्ल पक्ष में हुआ तो लल्ला खेलेगा तुम्हारी गोद में। और कहा अब अगले 9 महीने तक एक बिट्टी भी दे दियो आपन जैसी। क्यों सोमा जीजी, सही कही ना। शुभम की मम्मी ने बुलबुल से मजाक किया तो सभी हंस दिए। बुलबुल ने शर्मा कर अपनी आंखें मींच ली। दोस्तों, यह कहानी का दी एंड हो गया। और कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी कहानियाँ और सुननी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।